2024 के चुनाव में महागठबंधन झारखंड में सत्ता में आती है और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनाती है। झारखंड में अभी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन कांग्रेस भी अपना मिशात को तैयार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि आने वाले 2029 की तैयारी में कांग्रेस अभी से लग गई है। एक एक जिले से तमाम कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपने अपने नेताओं के साथ पार्टी का दामन भी थाम रहे हैं। हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर कोडरमा जिला का है और कोडरमा जिला से कद्दावर नेता सीपीआई के प्रकाश रजक आज अपने सैकड़ों दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे कांग्रेस का दामन थामने के लिए। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कोडरमा में मजबूती प्रदान करने के लिए प्रकाश रजक सीपीआई को छोड़कर अब कांग्रेस के हो गए हैं। ऐसे में इनका दावा है कि आने वाले दिनों में जब झारखंड में चुनाव होगा तो कोडरमा से कांग्रेस का पटाखा खिलेगा। कहीं ना कहीं ये दावा बहुत बड़ा है और आने वाले 2029 के चुनाव में देखने को मिलेगा कि इनकी दावा में कितनी सच्चाई है। फिलहाल कह सकते हैं कि कार्यकर्ता जोश से लबरेज है और अपने नेता के साथ आज कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है प्रकाश जी, जिस तरह से आपने कई वर्षों तक सीपीआई से रह करके आपने राजनीति शुरू की है, सीपीआई का वहां आपने आधार मजबूत किया है, अब ऐसा मोहभंग हुआ कि आप कांग्रेस का दामन थाम लिए। जी, मैं आपके चैनल को मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मैं दर्जनों समर्थकों के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बड़े भाई कोडरमा से पिंकू सहाय जी के नेतृत्व में, ईश्वर आनंद जी के नेतृत्व में और प्रदेश के केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में और आदरणीय राष्ट्रीय पार्टी के और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित होकर के और कांग्रेस के सिद्धांतों को मैंने अध्ययन किया और महसूस किया कि अभी देश में कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है। जिस तरह से इस देश में दो तरह की लड़ाई चल रही है, एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है और एक तरफ संविधान खतरे में है। इसलिए कोडरमा से हम लोग उलगुलान शुरू किए हैं, पूरी झारखंड में मजबूत और देश को भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी लगातार यात्रा पे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी चुनाव से पहले, और उस यात्रा का ये फल मिला कि प्रदेश के साथ साथ केंद्र में कांग्रेस की एक अच्छी वापसी हुई है। अगर कोडरमा के इतिहास की बात की जाए तो कोडरमा भी कांग्रेस का एक समय गढ़ हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहां से कांग्रेस का विलुप्त होने लगा था। ऐसे में कह सकते हैं कि जब सीपीआई को छोड़ करके ऐसे कद्दावर नेता जब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से कोडरमा में कांग्रेस का कमल खिलता हुआ नजर आएगा। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रही है, पिंकू सहाय है, लगातार कोडरमा में कई पद पर रह चुके हैं और फिलहाल कह सकते हैं कि इस वक्त महासचिव के पद पर कोडरमा जिला में आसीन है। ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार इन्होंने अपना जलवा राजनीति और चुनाव में बिखेरे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो फिर से 2029 की जिम्मेवारी इनकी सौंपी गई है। क्या कुछ तैयारी है सर वहां को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से आपने प्रकाश रजक को एक बड़ी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थमाया, निश्चित तौर पर एक बड़ा जिम्मेवारी आपने निभाया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये इनमें इतनी ऊर्जा है कि हम सब लोगों को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी प्रतिदिन फोन करके हमें प्रेरित करते रहते हैं और लोगों को जोड़ने का बात करते हैं। हम सही में थोड़ा सा हतोत्साहित थे कोडरमा में, जब हम लोकसभा नहीं लड़ते थे, विधानसभा नहीं लड़ते थे, तो हमें थोड़ा सा हतोत्साहित हो गए थे, मगर फिर भी इनका बल और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं ईश्वर आनंद जी, इनके सहयोग से हम लोगों ने प्रकाश रजक जी से संपर्क किया और इनके तमाम साथियों को मैं यहाँ तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने संविधान की रक्षा के लिए जो राहुल गांधी ने 6000 किलोमीटर का यात्रा करके पूरे देश में जोड़ने का काम किया और जो उन्होंने कहा कि यहाँ नफरत छोड़ना है और मोहब्बत के दुकान को हमें बढ़ाना है, उस आवाज से, उनके आह्वान पर इन लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। निश्चित रूप से गठबंधन के ही साथी थे, मगर एक राष्ट्रीय पार्टी को उनका दामन थामकर और उसके साथ रख करके अगर ये हमारे साथ खड़ा होते हैं तो निश्चित रूप से
कांग्रेस का भविष्य कोडरमा ही नहीं झारखंड में भी बढ़िया रहेगा। इसके लिए हम इनका स्वागत करते हैं। 2029 के पूरा तैयारी है, एक बार फिर से वहाँ पे पंजाब मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। निश्चित रूप से जब टीम का नेता हमारा लीडर जैसे राहुल गांधी हमारे ऊर्जावान है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ऊर्जावान है, ऐसे नेता हमारे साथ रहेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे तो हम निश्चित रूप से कोडरमा में कांग्रेस को हम लोग जगह पर लाएंगे इन साथियों के सहयोग से। 2024 के चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा फैसला लिया था और यहाँ पे कह सकते हैं कि ओबीसी के कोटे से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। कह सकते हैं कि इसका फायदा पार्टी को मिलते हुए नजर आया। 2024 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का तो उसमें कांग्रेस का जो हाथ है मजबूत होते हुए नजर आया। ऐसे में एक बार फिर से जब झारखंड में सरकार बनती है तो कांग्रेस एक बड़ा अहम जिम्मेवारी निभाते हुए अब सरकार में भी शामिल है। ये कार्यकर्ता उसी का है जो प्रकाश रजक के साथ कोडरमा से चल करके रांची आए। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोडरमा का जो भविष्य है अब ऐसे नेताओं के युवा नेताओं के कंधे पे अब देखना यह होगा कि क्या 29 की तैयारी में कितना बड़ा योगदान दे पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचा संवाद, रांची।